हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। हम लोग एलसीएम एचसीएफ टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसमें जो दूसरी संख्या निकालने वाले सवाल हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इनको मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, इसलिए अगर आपको टाइम मिले तो वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। वाईटी पब्लिकेशन की बुक हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। एसएससी जीडी की है ये। देखिए, तो ये जो सवाल है आपके वो हर एग्जाम में आते हैं। ऐसा नहीं कि एसएससी जीडी में, रेलवे का हो, दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ये सवाल ना आते हो, ठीक है ना। तो सभी लोग जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। देखो, यहाँ पे आपको क्या है, एचसीएफ आपको दिया रहेगा, एलसीएम आपको दिया रहेगा, पहला नंबर आपको दिया रहेगा, दूसरा जो है नंबर आपसे पूछेगा, ठीक है ना। तो इसको करने का जो पहला तरीका है, तो फॉर्मूला है, ठीक है ना। उसको देखिए, इसमें क्या होता है कि संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है आपका एलसीएम इंटू में आपका एचसीएफ के, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, एलसीएम आपको पता है, एचसीएफ पता है, पहली संख्या पता है, दूसरी संख्या आपसे पूछा है, तो केवल वैल्यू पुट करके आपका आसानी से सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो अगर हम इस चीज को फिर से सॉल्व करें तो इस 1 को हटा के हम यहाँ नीचे लिख सकते हैं। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी एलसीएम इंटू में एचसीएफ डिवाइड बाई आपकी पहली संख्या, ठीक है ना। तो एक बार तो मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया, अब इस चीज को हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब भी आपसे दूसरी संख्या पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम इंटू में एचसीएफ डिवाइड बाई आपका पहली संख्या, ठीक है ना। इस चीज को आपको 2-3 बार तेज तेज बोलना है तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे आपको दूसरी संख्या निकालना है। दूसरी संख्या आप जो है निकालिए, क्या हो जाएगी, एलसीएम 3024 इंटू में एचसीएफ 6 दिया हुआ है और पहली संख्या आपकी 54 है, ठीक है ना। दूसरी संख्या आपको निकालना है, बस आपको डिवीजन आना चाहिए, तो इसको काटिए, 6 नहीं है 54, ये 9 त्रिक 27 और 9 त्रिक 27 और 9 छंग 54 आपका, ठीक है ना। तो दूसरी संख्या जो आई आपकी वो क्या आई आपकी 336, ठीक है ना। तो एक तो इस सवाल को सॉल्व करने का ये तरीका हो गया, ठीक है ना। इस फॉर्मूले की मदद से आप इस तरह के सवालों को निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो दूसरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, उससे आप एलसीएम एचसीएफ के कोई भी सवाल बना सकते हैं। कोई फॉर्मूला आपको पता हो ना पता हो, उस तरीके से आप कोई भी जो सवाल है, हम लोग उसको इतना डिस्कस करेंगे कि वो आपको एकदम रट जाएगा, दिमाग में भर जाएगा, ठीक है ना। और एलसीएम एचसीएफ का कोई भी सवाल आप प्यार से बना लेंगे आसानी से, ठीक है। देखो, इस सवाल को, ये पहला तरीका हो गया, अब दूसरा तरीका हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इस तरीके में हमको क्या करना है कि जो पहली संख्या है वो हमको माननी है एच ए, ठीक है, और जो दूसरी संख्या है वो हमें माननी है आपकी एच बी, ठीक है। या जहां पे एच जो है आपका एचसीएफ है, ठीक है ना। ये जो एच है आपका एचसीएफ है, ए और बी जो है आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। ए और बी आपकी अभाज्य संख्या भी हो सकती है, सह अभाज्य संख्या भी हो सकती है। सह अभाज्य मतलब को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो अगर हमारे नंबर एच ए और एच बी है आपके, तो एलसीएम क्या होगा आपका, एलसीएम हो जाएगा एच ए बी, ठीक है ना। तो बस यही 3 टर्म आपको याद रखना है, ठीक है ना। संख्या, पहली संख्या हमारी एच ए, दूसरी आपकी एच बी और एलसीएम आपका एच ए बी, ठीक है ना। ये 3 टर्म आपको याद रखना है, ठीक है। जहां पे ए और बी क्या है, अभाज्य संख्या हो सकती है या सह अभाज्य संख्या हो सकती है। इंग्लिश में इसी को कहें तो ये प्राइम नंबर हो सकते हैं या को प्राइम नंबर आपके हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो, इससे हम इस चीज को सॉल्व करते हैं। एलसीएम आपका दिया हुआ है 3024, तो यहाँ पे एच ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी 3024, ठीक है। एचसीएफ आपको दिया ही हुआ है 6, पहली संख्या दी हुई है तो मतलब एच ए की वैल्यू आपको दी हुई है 54, ठीक है ना। दूसरी संख्या हमें निकालना है, तो देखो दूसरी संख्या क्या है, एच बी है। एच हमें एचसीएफ तो हमें सवाल में दिया ही हुआ है, बी की वैल्यू हमें पता चल जाए तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो, बी की वैल्यू निकालने के लिए एच ए बी की वैल्यू, मतलब एलसीएम आपको पता है ठीक है ना। एच ए बी की वैल्यू पता है 3024 और एच ए आपका 54 है, तो अगर हम इनको डिवाइड कर दें तो बी की वैल्यू मिल जाएगी ना। तो देखो, अब हम कभी भी जब इस वाले तरीके से बी की वैल्यू हमें डायरेक्ट निकालना होगा, देखो हम कल क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एलसीएम से हम पहली संख्या को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। कभी भी आपको बी की वैल्यू निकालना हो तो सीधे आपको क्या करना है कि एलसीएम से जो है आपका पहली संख्या को डिवाइड करके बी की वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। और उसको आप एचसीएफ से गुणा कर देंगे, दूसरी संख्या आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए बार बार आपको लिखना नहीं है, एक बार आपको समझा दिया, अब हम लोग इसको डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो, एच ए से एच ए कट गया, तो बी की वैल्यू इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहां से जो बी की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 6 नहीं है 54, 6 पंचे 30, 6 चौको 24 हो गया, ठीक है। इसको फिर 9 से काटिए, 9 पना 45 और 9 छंग 54 आपका 56 आया, 56 बार कट गया, ठीक है ना। तो बी की वैल्यू आपकी 56 आ गई, ठीक है ना। दूसरी संख्या क्या है आपकी, एच बी है।
HCF आपका 6 है, B की वैल्यू आई है 56, इसको सॉल्व करिए तो ये कितना हो गया, 4 अंक 36 की 6 हासिल तेरी तो 4 अंक 36 की 6 हासिल आए 3 और 6 पंच 30 और 3 33 आपका 336 आपका आंसर इससे भी आ गया। ठीक है ना। तो B की वैल्यू के लिए लेकिन एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, जब भी आपको B की वैल्यू निकालना हो तो आप एलसीएम में से पहली संख्या जो है डिवाइड कर देंगे तो B की वैल्यू आ जाएगी। ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है ना। अब देखो अब जो सवाल करेंगे उसमें हम डायरेक्ट चीजों को अप्लाई करेंगे। ठीक है। बार बार समझाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है। और ना समझ में आया हो तो बार बार इसको आप रिमाइंड करके देखिएगा, और आपको ये जरूर बताना है कि मैं पढ़ाता कैसा हूं। ठीक है ना। मेरी स्पीड कैसी है, बोलता कैसा हूं। ठीक है। सारी चीजें आपको बतानी है अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं। नहीं देखेंगे तो फिर कोई बात ही नहीं है भाई। ठीक है। देखो नेक्स्ट जो सवाल है आपको, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। ठीक है। आपकी बुक का देखो 23 में आपका क्या बोल रहा है। देखो 23 में आपसे बोला है कि जो एलसीएम है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 15 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग आपको 112 दिया हुआ है, एक संख्या 49 है, दूसरी संख्या आपको बतानी है। ठीक है ना। तो देखो आपसे क्या बोला है कि जो एलसीएम है और एचसीएफ, ठीक है ना। देखो अब ये बोर्ड के एग्जाम तो है नहीं कि हमको ए मान के या एक्स मान के हम सॉल्व करें। ठीक है ना। इसको रेशियो से, नंबर से हम सॉल्व करेंगे। अगर हम एचसीएफ को 1 ले लें, ठीक है ना, तो आपसे क्या बोला है कि एलसीएम इसी का 15 गुना है, तो एक का 15 गुना क्या हो जाएगा, 15। ठीक है ना। और एलसीएम और एचसीएफ इनके योग की वैल्यू आपको दी हुई है 112। ठीक है ना। तो यहां पे देखो जैसे आप जोड़ोगे यहां पे, तो ये कितना हो गया, 15 1 16। ठीक है ना। तो 16 की वैल्यू हमें 112 करना है, तो मतलब 7 गुना हमें करना पड़ेगा। 16 सत्ते 112 होता है। तो सारे रेशियो जो है आपके, देखो रेशियो में क्या होता है कि 16 को हमें 112 बनाना है, तो इसके अंदर के जितनी भी वैल्यूज है वो भी आपकी उतने ही गुना आपकी बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। तो इसको हम 7 गुना कर रहे हैं तो ये भी आपके 7 गुना हो जाएंगे। ठीक है ना। तो 1 का 7 गुना कितना हो जाएगा, 7, और 15 का 7 गुना क्या हो जाएगा, 15 गुणे में आपका 7। ठीक है ना। अब देखो आपको एचसीएफ भी मिल गया, एलसीएम भी मिल गया, और पहली संख्या जो आपको दी हुई है वो दी हुई है 49। ठीक है ना। पहली संख्या आपको दी हुई है 49। ठीक है। अब दूसरी संख्या आपसे पूछा है। ठीक है ना। तो अब फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। दूसरी संख्या क्या होती है, वो होती है आपकी एलसीएम इनटू में आपका एचसीएफ डिवाइड बाय आपका पहला नंबर। ठीक है। ठीक है। देखिए आपको भी इसी तरह बोल बोल के, देखिए जब आप घर में प्रैक्टिस करें ना, तो आपको इसी तरह बोल बोल के पूरा आपका सॉल्व करना चाहिए। ठीक है ना। जिससे फॉर्मूले और मूले आपको बार बार एकदम रट जाए चीजें। ठीक है ना। एग्जाम में देखिए आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि चीजें आपको रटी हो, सोचना ना पड़े। ठीक है ना। तो देखो ये आपका 749, ये आपका कट गया, तो दूसरी संख्या कितनी है आपकी, 15 आ गई। ठीक है ना। तो ये तो फॉर्मूले से हो गया। ठीक है ना। और एक जो हमारा HAHB वाला तरीका है उससे भी इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है। तो आपकी दूसरी संख्या आई है 15। ठीक है। अब देखिए यहां पे सवाल में आपको पहली संख्या दी हुई है 49। ठीक है ना। तो पहली संख्या आपको 49 दी हुई है। ठीक है। एचसीएफ आपको दिया हुआ है 7, मैं यहां लिखे ले रहा हूं सारी चीजें। एचसीएफ आपको 7 दिया हुआ है। एलसीएम की वैल्यू दी हुई है 15 गुणे 7, इसका मतलब HAB की वैल्यू आपको दी हुई है 15 गुणे में आपका 7। ठीक है ना। और पहला नंबर आपको दिया हुआ है, इसका मतलब ये HA की वैल्यू आपको 49 दी हुई है। ठीक है ना। तो B की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, जो एलसीएम है, एलसीएम बटे में पहला नंबर। ठीक है ना। B की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम बटे में पहला नंबर। ठीक है ना। एलसीएम डिवाइड बाय आपका पहला नंबर। ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 बटे में आपका 7। ठीक है। B की वैल्यू आ गई 15 बटे में 7। दूसरा नंबर हमारा क्या होता है, HB आपका। ठीक है ना। HCF कितना है आपका 7। ठीक है ना। और दूसरी संख्या कितनी है, 15 बटे, B की वैल्यू कितनी है, 15 बटे में 7। तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहां से भी आपका 15 आ गया। ठीक है ना। तो यहां से भी आपका 15 आ गया। ठीक है ना। तो देखिए जब आप घर में प्रैक्टिस करिए तो ऐसे सवालों को इन दोनों तरीके से सॉल्व करिए। ठीक है ना। देखो ये वाला जो तरीका है HA और HB वाला, इससे आप एलसीएम HCF के कोई भी सवाल आप बना सकते हैं, मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है ना। इसलिए आप जो है इसको हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है। जो फॉर्मूला है, जो हम लोग पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इनटू में HCF, उससे तो केवल आप यही वाले सवाल बस सॉल्व कर पाएंगे, बाकी सवाल नहीं सॉल्व होंगे एलसीएम HCF के। ठीक है। लेकिन इस जो HAHB वाला तरीका है,
इससे आप कितने भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। सारे सवाल मैं एलसीएम एचसीएफ केस से बना के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। देखो